हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सोल्व फॉर x। फर्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3। सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 माइनस 2x इज इक्वल टू -4। थर्ड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फोर्थ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। फिफ्थ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x माइनस 5 is greater than pi. Sixth, greatest integer function of x is greater than 1. Seventh, greatest integer function of x is less than -4. Eighth, greatest integer function of x is less than equals to 7. Ninth, greatest integer function of x is equals to minus square root 2. Tenth, greatest integer function of x plus 1 by 2 is equals to 5. तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 10 क्वेश्चन। हमको सोल्व करना है ईच को फॉर x के लिए। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होता है ये हमारा बिलोंग करता है जेड को। मीन्स हमारे पास हमेशा जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की और किसी भी फंक्शन की कह सकते हैं और क्या आएगी, इंटीजर आएगी। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट अगर कहो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जो है ये हमारे इक्वल हो एन के। यहाँ पे जो n से बिलोंग करेगा n पे बिलोंग करेगा हमारा z को। तो देगा दिस इंप्लाइज दैट कि n इज लेस देन इक्वल्स टू x विच इज लेस देन n प्लस 1। अब हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहले सोल्व करते हैं हमारा पार्ट फर्स्ट में गिवन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है ये हमारे इक्वल है, ये हमारा यहाँ पे इक्वल है गिवन 3 के। तो देगा दिस इंप्लाइज दैट कि 3 से तो हमारा बड़ा या बराबर होगा x, बट वो हमारा लेस किससे होगा, 4 से। नाउ वी सोल्व ओवर सेकंड पार्ट। उस पर गिवन ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 माइनस 2x ये हमारा इक्वल है -4। तो देगा दिस इंप्लाइज दैट कि -4 से तो बड़ा या बराबर होगा 3 माइनस 2x, बट ये लेस किससे होगा, ये हमारा लेस होगा -4 प्लस 1 मीन्स -3। तो हमारे पास बचेगा दिस इंप्लाइज दैट। अगर तो बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3 को बचेगा -4 -3 हो जाएगा -7 विच इज लेस देन इक्वल हो जाएगा पे -2 टाइम्स ऑफ x विच इज लेस हो जाएगा -3 -3 हो जाएगा -6। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट। अब करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे हम -1/2 से साइन भी चेंज हो जाएगा। बचेगा कि -6 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 बचेगा 3 is less than x which is less than इक्वल हो जाएगा कि -7 मल्टीप्लाइड -1/2 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा कि 7 डिवाइड्स बाय 2। नाउ वी सोल्व अवर थर्ड पार्ट में गिवन ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है ये होगा हमारा ग्रेटर देन होगा 2 के। तो ये पे जो वैल्यू पे आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या तो हमारी इक्वल हो सकती है 2 के, 3 के, 4 के अप टू सो ऑन। तो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट ये कब जब रखा होगा x जो है ये क्या होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा 2 के। तो यहाँ पे चीज पॉसिबल हो सकती है। सोल्व करते हैं हमारा पार्ट 4। तो गिवन क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x माइनस 3 ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट 2 के। अब हमको पता जो वैल्यू पे आई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x माइनस 3 ये तो हमारी इंटीजर होगी। तो हमारे पास पहले क्या सकते हैं इसकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी अप टू सो ऑन। तभी हमारे पास वाली कंडीशन होगी सेटिस्फाइड बिकॉज हमको पता है बस इसकी वैल्यू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होता है वो हमारा ऑलवेज करते हैं इंटीजर होता है। फिर को यहाँ पर आ जाएगा दी सिंपल मतलब ये कंडीशन कब पॉसिबल है जब कहा 2x माइनस 3 जो है होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 2 के। बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि 2x ये होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस 3 मीन्स 5। तो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि x हमारा होगा ग्रेटर देन इक्वल जाएगा 5 डिवाइड्स बाय 2 के। अब हम सोल्व करते हैं हमारा पार्ट 5। हमारे पास देखो पार्ट 5 गिवन ये था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x माइनस 5 ये क्या हमारा ग्रेटर किससे होगा, ये हमारा ग्रेटर होगा यहाँ पे पाई से। अब हमको पता है यहाँ पे देखो हम पाई के क्या यूज करते हैं, पाई हमारा पे इक्वल होता है 3.14 के। और हमको पता है जो वैल्यू पे आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x माइनस 5 ये हमारे पास एक इंटीजर आएगी। तो हमारे पास की वैल्यू 4 भी हो सकती है,
5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 अप टू सो ऑन हो सकते बचेगा कि दिस इम्प्लाइज अस दैट अब पॉसिबल कब होगा 3x माइनस 5 जो है होगा हमारा ग्रेटर देन होगा 4 की जगह। दिस इम्प्लाइज अस दैट कि 3x जो है ये हमारा ग्रेटर देन होगा 4 प्लस 5 मीन्स 9k। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज अस दैट कि x जो है हमारा ग्रेटर देन होगा ये हमारा ग्रेटर देन होगा 9 डिवाइड बाय 3 मीन्स 3k। हम सोल्व करते हैं हमारा पार्ट से गिवन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है ये क्या हमारा ग्रेटर है 1 से। हमको पता है कि हमारे पास जो ये वैल्यू है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या आएगी हमारे पास, ये तो आती है इंटीजर, तो ये हमारा इक्वल हो सकता है 2k भी, 3k भी, 4k भी अप टू सो। दिस इंप्लाइज अस दैट यहाँ पे x जो होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू उसके होगा ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2k। हम सोल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट मींस हमारा पार्ट 7। अब हमारा पार्ट 7 में गिवन ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है ये क्या है हमारा लेस किससे है -4 से। हमको पता है जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x होता है वो हमारे पास होता है ऑलवेज एक इंटीजर होगा। तो हमारे पास -5 भी हो सकती है, हमारे पास इसकी वैल्यू हो सकती है -6 भी हो सकती है, हमारे -7 भी हो सकती है अप टू सो ऑन। ये हमारे पास कब पॉसिबल होगा जब क्या होगा जो ये हमारा x है ये हमारा किससे लेस होगा जब x हमारा यहाँ पे लेस होगा -4 से। बिकॉज देखो अगर आप हम ले लेते हैं x को क्या -4.1 तब देखो -4 जितने भी छोटे इंटीजर है उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा वहां पर होगा -5 होगा। इसलिए पे आएगा कि x जो हमारा किससे लेस होगा -4 से। अब हम सोल्व करते हैं हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा पार्ट है 8। अब देखो हमारे पास जो पार्ट हमारा 8 उसमें गिवन ये है कि जो आपस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए हमारा लेस देन होना चाहिए 7 के। तो हमारे पास पे वैल्यू के पता होता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x यहाँ ये इक्वल हो सकता है 7 के भी हो सकता है, 6 के भी हो सकता है, 5 के भी हो सकता है अप टू सो ऑन। तो हमारा क्या देगा दिस इंप्लाइज दैट यहाँ तभी पता चलता क्या होगा जो x है ये होगा हमारा लेस देन इक्वल टू होगा जब x हमारे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगा 7 के। बिकॉज अगर 7 के इक्वल है तब वैल्यू 7 आएगी। जब ये हमारा इक्वल होगा मान लो 6.9 वैल्यू कितनी आएगी 6। जब ये हमारा इक्वल होगा सपोज करो 5.5 वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5। हम सोल्व करते हैं हमारा पार्ट 9। हमारा पे पार्ट 9 में गिवन ये है कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है हमारे इक्वल है -√2 के। अब हमको पता है एज और जो वैल्यू पे आई ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है हमारे किसी बिलोंग करता है हमारा बिलोंग करता है जेड को मींस इंटीजर को। एज जो हमारा -√2 है ये हमारा बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला केस पॉसिबल नहीं, हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। और कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि हमारे पास ग्रेटर इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ किसी भी फंक्शन का अगर हम फाइंड करते हैं वो हमारा इंटीजर ना है, वो हमारा ऑलवेज क्या होता है इंटीजर होता है। हम सोल्व करते हैं हमारा लास्ट पार्ट मींस पार्ट गिवन है कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हमारे से इक्वल है 5 के। हमारा पॉसिबल हो सकता है। तो हमारे पास पे क्या आ जाएगा अब कि दिस इंप्लाइज दैट अगर हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हमारा इक्वल है 5 तो आ जाएगा कि 5 इज लेस देन इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हमारा लेस किससे होगा 5 प्लस 1 मींस 6 से। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट करेंगे दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1 बट हो जाएगा कि 5 -1 बट हो जाएगा पे 4.5 विच इज लेस देन हो जाएगा x आ जाएगा मेरा हो जाएगा विच इज लेस देन हो जाएगा 6 -1 बाय हो जाएगा 5.5। तो हमने ईच पार्ट को सोल्व कर लिया मींस हमने 10th के 10 पार्ट को क्या कर लिया सोल्व कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। All the best. Thank you.